माँ बाप की दुआ का माँ बाप की दुआ का माँ बाप की दुआ का अनमोल ये सिला है। जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह दे रहा है। जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह दे रहा है। ऐ अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। माँ बाप की दुआ का माँ बाप की दुआ का अनमोल ये सिला है। जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह दे रहा है। आफत बला मुसीबत आफत बला मुसीबत रास्ता बदल रही है। माँ बाप की दुआएं मेरे साथ चल रही हैं। माँ बाप की दुआएं मेरे साथ चल रही हैं। अरे जो कुछ है पास मेरे, जो कुछ है पास तेरे, सब उनकी ही अता है। जो कुछ है पास मेरे, सब उनकी ही अता है। जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह दे रहा है। जहाँ में एक ही औरत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ प्यारी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। कि हर एक कदम पे मुझको मिलती है कामयाबी, सब कुछ मिला है मुझको, कुछ भी नहीं है बाकी। क्या माँ दुआ करती है। करोड़ रुपए दे देंगे किसी को, पीर जी को कितने नजराना दे दीजिए। सच्ची बता रहा हूँ, जो असर माँ की दुआ में है, जो दिल माँ के सीने में अल्लाह ने रखा है, वो किसी के पास नहीं है। और जितना झुक के, जितना प्यार से पीर जी से बात होती है, उतनी प्यार से अम्मी से बात नहीं होती। ये भी बात सच है। अम्मी को झड़क दिया जाता है, अम्मी से ऐंठा जाता है, अम्मी से ऊंचे लहजे में बात की जाती है। और सच ये है कि माँ से नरमी में, और कुरान कहता है, मैं किसी मौलाना का कहना नहीं है, कुरान कहता है वला तकुल्लहुमा उफ, माँ बाप को उफ भी ना कहो। उफ का मतलब समझते हैं, तो जरा सा भी, हल्का सा भी दुख दर्द, थोड़ी सी भी तकलीफ ना दी जाए। लेकिन जब मेम साहब घर में आ जाती हैं, शादी हो जाती है, तो वो माँ जिसने हमारा पखाना पेशाब बर्दाश्त किया, जिसने 5 ग्राम से लेकर कितना बड़ा कर दिया है। इतने छोटे थे, कुछ वजूद ही नहीं था, ना बोलना जानते थे, ना खाना जानते थे, ना पीना जानते थे। लेकिन आज जब पर निकल आए ना, उड़ने लगा थोड़ा सा, तो उस माँ का और उस बाप का एहतराम खत्म कर दिया। इसलिए ये जो महफिलें साजिद भाई ने बताया, आपको बताया ना, ये महफिलें एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए और महफिल, ये महफिलें हैं चेंज करने के लिए, लाइफ को बदलने के लिए, अपनी जिंदगी में अवेयरनेस लाने के लिए। अगर आप इस महफिल में आकर के अपने माँ बाप का अदब न सीख सके तो कोई फायदा नहीं अल्लाह वाले का और सजाने से। जो कमेटी के लोग हैं उनको भी होना चाहिए, और जो लोग सुन रहे हैं उन सबको होना चाहिए कि हम सबसे पहले अपने माँ बाप के बाअदब हो जाएं। और जो माँ बाप का अदब करता है वो अपने चचा का भी अदब करता है, वो अपने बड़ों का भी अदब करता है। और जो माँ बाप का नहीं हुआ तो वो सोचिए किसका होगा।
अब मैं अपने रब को हाजिर नाजिर जान के बोला हूँ, मुसाफिर हूँ, अभी बहुत लंबी दूर सफर में, लेकिन सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। मैं जितनी भी कामयाबी पे हूँ, ये साजिद भाई जितने भी कामयाब हैं, हम लोग जो पूरी दुनिया में मशहूर है अल्लाह के करम से, इसमें सबसे बड़ा राज माँ बाप की दुआओं का है। तो अगर आप कामयाबी चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, if you want very good life, if you want very successful life, you have to respect your parents. I am right speaking? I am saying good? मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? Yes, I know something English speaking, I can speak, but my English is very weak nowadays because I didn't conversation with anyone. Conversation ही नहीं किया, कोई बोलता ही नहीं इंग्लिश, इसलिए बोलना भूल गया। बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेता था। तो माँ बाप की दुआओं के असर की बात हो रही है, जरा मुस्कुरा के अपनी अम्मी अब्बू के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। जितने लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं, अपनी माँ के नाम पे हाथ बढ़ा के बोले या रसूल अल्लाह। जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह दे रहा है, हर एक कदम पे मुझको मिलती है कामयाबी, सब कुछ मिला है मुझको, कुछ भी नहीं है बाकी, उनकी दुआ से मेरा, उनकी दुआ से मेरा गुलशन हरा भरा है, उनकी दुआ से मेरा गुलशन हरा भरा है, जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह दे रहा है। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ खासकर नौजवानों के लिए। यंग ब्रदर लिसन टू मी, वन ऑफ पोएट्री ओनली फॉर यू। नौजवान जितने बैठे हैं, देखो कितना प्यारा शेर है। खुद भूखे सोए लेकिन हमको दिया निवाला, कितनी मुसीबतों से माँ बाप ने है पाला। इसको महसूस करिएगा शेर को, और रिकॉर्ड हो रही है बात, इसको रिकॉर्ड करके ले जाइए। खुद भूखे सोए लेके हमको दिया निवाला, कितनी मुसीबतों से माँ बाप ने है पाला। अल्लाह और नबी के, अल्लाह और नबी के बाद उनका मर्तबा है, अल्लाह और नबी के बाद उनका मर्तबा है, जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह दे रहा है। दुआ करेंगे, माँ बाप के लिए दुआ करेंगे सब लोग, आमीन बोलेंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके वालिदैन को सलामत रखे। आमीन बोले भाई, आमीन। अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। खुदा की कसम, मैं अपने दिल की बात बताऊं, जब ज्यादा लेट घर पे पहुंचे ना, तो जितनी शिद्दत से माँ इंतजार करती है, उतनी शिद्दत से तुम्हारी बीवी भी इंतजार नहीं करती। सच बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीवी प्यार नहीं करती, लेकिन जो फीलिंग और जो मोहब्बत माँ की है उससे कंपेयर नहीं कर सकते आप। और अगर मैं लेट हो जाता हूँ जैसे कभी 15 दिन 20 दिन, तो जितना फोन, जितनी केयर और जितनी दुआएं, जितना मिस करना माँ करती है, इतना याद करती है, उतना कोई नहीं करता याद। और जब घर पे पहुंचो तो सबसे पहले सर पे हाथ रखती है ज़ुबान। मेरे लिए फिर वो जो फीलिंग होती है मेरे लिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। बीवी है ही नहीं। जैसे अगर किसी की बीवी अगर होती है, हसन भाई कह रहे हैं, तो बीवी क्या तलाश करती है? वो तो या तो बैंक बैलेंस देखती है, फिर ये देखती है कौन सा सूट बढ़िया आया नहीं आया, झुमकियां बढ़िया आई या नहीं आई, जेवरी बढ़िया आई नहीं आई। लेकिन सब बीवी ऐसी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि सब बीवी ऐसी होती है, कुछ बहुत वफादार होती हैं। और लेकिन बात माँ की हो रही है, माँ को एक तराजू में रखा जाए और हजारों बीवी एक तराजू में रख दो, लेकिन माँ की मोहब्बत की कंपेयर नहीं कर सकते आप। समझ रहे आप? मैं स्टेज पे फख्र से कहता हूँ। और मैं अपने वालिद साहब की बात बताऊँ आपको। जैसे वालिद साहब मजदूरी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब वो कहीं भी अगर किसी से जाते हैं आसपास इलाके में मिलने, तो वो खुद बुलाते हैं, भाई कहाँ रहते हो? वो कहते हैं वहाँ रहते हैं। अच्छा, हमारे मौलाना राशिद का नाम सुना है, उनको जानते हैं? तो खुद ब खुद कहेंगे जरा नाम यूट्यूब पे डाल के देखो ये हमारे बेटे। तो जब वो सुनता है, अच्छा आपके बेटे हैं, अरे माशाल्लाह आपके बेटे, तो हमारे अब्बा का सीना और चौड़ा हो जाता है।
कितना फख्र, कितनी दुआएं मिलती हैं मुझे। तो अगर जो बच्चे अपने माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए, इससे बड़ी एक बच्चे के लिए कामयाबी नहीं है। और मैं पूछता भी हूँ साजिद भाई, मैं कभी कभी जाता हूँ तो पूछता हूँ अपने अम्मी अब्बू से कि आप मुझसे नाराज तो नहीं है, आप मुझसे खुश तो हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बात आप कहना चाहते हो नहीं कहते हो, आप खुल के बताइए मैं आपका बेटा हूँ। क्योंकि होता ना माँ बाप बच्चों के जुल्म की वजह से डरने लगते हैं, डरने लगते बाप, बच्चे बात भी बाप बात तक नहीं करते बच्चों से, फिर कहीं हमारा बेटा जो है बहुत चढ़ ना जाए हमारे ऊपर। तो मैं कहता हूं कि आप मुझसे खुश हैं, तो मतलब बोले नहीं मौलाना साहब आप माशाल्लाह दीन का काम करिए, क्योंकि मैं इमामत भी करता हूं, मदरसा भी संभालता हूं, ट्रस्ट भी एक ट्रस्ट के जरिए भी खिदमत करता हूं, प्रोग्राम भी कर रहा हूं, फिर ऊपर से घर की जिम्मेदारियां, समझ रहे हैं आप, इतना सब कुछ काम। तो वो मेरे माँ बाप कहते हैं बेटा तुम दीन की खिदमत करो, तुम उस लाइन में रहो, हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं उससे। तो ये जो सर्टिफिकेट है, मुझे लगता है कि मेरी कामयाबी का और कोई राज नहीं है, किसी की भी कामयाबी का और कोई राज नहीं है। मैं समझता हूँ माँ बाप खुश हैं तो पूरी दुनिया आपने पता कर ली है, पूरी दुनिया आपने जीत ली है। अब एक शेर पढ़ता हूँ यार, दिल से दुआ दे रहा हूँ मैं अपने माँ बाप के लिए, और आप सब आमीन बोलिएगा अपने माँ बाप के लिए, ठीक है। जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह दे रहा है, सदक़े मुस्तफा के मौला सदक़े में मुस्तफा के उन पर करम तू करना, माँ बाप को तू मेरे, माँ बाप को तू सबके ऐ मौला बख्श देना। आमीन बोलिए जोर से। अल्लाह ताला इस महफिल के सदक़े में, उर्स मुबारक के सदक़े में, कमेटी वालों की मोहब्बत के सदक़े में, और गौसे आज़म सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े में हम सब के अम्मी अब्बू की मग़फ़िरत फरमाए। सदक़े में मुस्तफ़ा के उन पर करम तू करना, माँ बाप को तू मेरे ऐ मौला बख्श देना। परवर दिगार तुझसे, परवर दिगार तुझसे हम सब की इल्तिजा है, परवर दिगार तुझसे हम सब की इल्तिजा है। जो कुछ मैं मांगता हूँ अल्लाह दे रहा है, दे रहा दे रहा दे रहा है, दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी रही